बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 42 डिवाइड 1/7 इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इन चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है। 42 डिवाइड 1/7। 42 के नीचे चूंकि कुछ भी नहीं है इसलिए इस फ्रैक्शन के नीचे हम 1 लगाएंगे 42/1 और डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। अगली वैल्यू को जैसे कि हम साइन को चेंज करते हैं तो अगली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसको हम 1/7 को 7/1 करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और फिर इसको चूँकि ये 1 है नीचे, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है जिसकी कटिंग हो 42 के साथ, इसलिए हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 42 मल्टीप्लाई 7, 7 टू ज़ा 14, 14 का 4 लगाया और 1 हमने रख लिया, 7 4 ज़ा 28, 28 में 1 ऐड करेंगे 29। तो इसका करेक्ट आंसर है 294। 42 मल्टीप्लाई 7 294। तो बुक में से हम देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर 294। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/5 मल्टीप्लाई 7/5 इज सेम एज। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनमें से सब में से देखना है हमने कि कौन सी वैल्यू के साथ सेम है। 4/5 5/7 इसके साथ ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर 5 हैं, सेम है, और यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वैल्यूज़ भी 7/4 यहाँ है और 4/7 यहाँ है। इट मीन्स कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है ये सेम है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 95 मल्टीप्लाई 5/19 इज़ इक्वल टू। 95 को अगर हम 5/19 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, इन चार ऑप्शंस में से हमने ये देखना है। 95 मल्टीप्लाई 5/19। 95 चूँकि अकेली वैल्यू है, यहाँ नीचे उसके कुछ नहीं, इसलिए हम 95 के नीचे 1 को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई 5/19। अब 19 के टेबल से ही 95 को भी हम कट करेंगे। 19 1 ज़ा 19 एंड 19 5 ज़ा 95। अब यहाँ ऊपर हमारे पास 5 रह जाता है, यहाँ भी 5 है, नीचे दोनों 1 है। अब हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ इसका आंसर आता है 25। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 25। पार्ट डी है 4 होल 1/2 डिवाइड 1 होल 4/5 इज़ इक्वल टू। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनको जब हम सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएंगी, यहाँ कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो इसको सोल्व करके देखते हैं। 4 होल 1/2 डिवाइड 1 होल 4/5। पहले हम इसको इनकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 2 4 ज़ा 8, 1 को ऐड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 9/2। देन 5 1 ज़ा 5, 5 में 4 ऐड करेंगे, 9, 9/5, 9/2। और यहाँ डिवाइड के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। 5 ऊपर आ गया और 9 नीचे आ गया। यहाँ पर इनकी हम कटिंग करेंगे। 9 के साथ 9 जो है उसकी कटिंग होगी। 5 और 2 को हम इस तरह ही लिखेंगे। देन 5 और 2 को डिवाइड करेंगे, 5 को 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4 और 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आंसर आया। अब इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे कि आपको पता है 1 ऊपर चला जाएगा और 2 एंटी क्लॉकवाइज साइड पे आ जाएगा और ये वाला 2 जो है ये नीचे आ जाएगा। 2 होल 1/2 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 मल्टीप्लाई 1/35 इज इक्वल टू। तो ये हम सोल्व करेंगे 7 मल्टीप्लाई 1/35। 7 के नीचे हम 1 लिखाएंगे और फिर 7/1 मल्टीप्लाई 1/35। यहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे। 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35। तो 35 और 7 की कटिंग हो गई है, यहाँ रह गया 1/5। तो 1/5 इसका आंसर है। देखते हैं बुक में से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 1/5। एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। ये 4 क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, मल्टीप्लाई करना है इनको
और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 35 मल्टीप्लाई 5/7। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 35 मल्टीप्लाई 5/7 एज़ इट इज़ जैसे कि हम करते रहे हैं। 35 को हम नीचे ले आए और 1 को नीचे लगाया। इसकी वैल्यू को पूरा करने के लिए 35 मल्टीप्लाई 5/7, 5/7 को हम यहाँ लगाएंगे और इस तरह 7 के साथ, 7 के टेबल के साथ ही हम इन दोनों की कटिंग करेंगे। 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35। इस तरह 7 के टेबल से ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनकी कटिंग हो गई है। यहाँ 5 और 5 रह गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, तो इसका आंसर है 25। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 84 मल्टीप्लाई 1/9। चूँकि 84 के नीचे कोई फ्रैक्शन की और वैल्यू नहीं है, इसलिए 84 के नीचे हम 1 को ऐड करेंगे। 84/1 मल्टीप्लाई 1/9। 84 और 9 सेम टेबल पर इनकी कटिंग नहीं होगी, क्योंकि 9 ऑड नंबर है और ये इवन है। इसलिए हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिखेंगे और 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वो भी लिख देंगे। देन हम इनको डिवाइड करेंगे। यहाँ हमने इनको डिवाइड किया है। 84 को 9 के साथ डिवाइड करें। 9 9 ज़ा 81। यहाँ 9 का टेबल 9 तक पढ़ें तो 81 आता है। यहाँ हम इसको 84 में से 81 को माइनस करेंगे। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 8 में से 8 तो यहाँ 0 रहेगा। यहाँ 3 है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 3 ऊपर चला जाएगा और 9 साइड पे आ जाएगा होल की जगह पर, और ये वाला 9 नीचे आ जाएगा। लेकिन हम अब इसे रिड्यूस करेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। ये 3 के टेबल पर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। हम इसको कटिंग करेंगे। देन इसका ये आंसर लिखेंगे 9 होल 1/3। यहाँ मैंने इसका आंसर लिख दिया। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है। 3/4 मल्टीप्लाई 14। इस तरह हम 14 के नीचे 1 लगाएंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 14/1। देन हम इनको कटिंग करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों इवन नंबर हैं, इसलिए ये आपस में 2 के टेबल पर कट हो सकते हैं। इनको हम कट करेंगे। यहाँ नीचे लिखा है मैंने इनको और कट कर रही हूँ। 3/4 लिखा, मल्टीप्लाई 14/1 को लिखा और 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल पर ये 2, इसकी कटिंग हो गई। 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। यहाँ हमारे पास 7/1 बचता है। यहाँ हमारे पास 3/2 बचता है। देन हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 ज़ा 21 और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हुए 2 1 ज़ा 2 इस तरह लिख देंगे। नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे। 21 को अंदर रखेंगे और 2 के साथ इसे हम डिवाइड करेंगे। चूँकि ये इवन है और ये ओड है और ये इवन है, इसलिए ये सेम टेबल पर कटिंग नहीं होगी इनकी, इसलिए हम इनको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ हमने डिवाइड किया है। 21 को अंदर रखा है, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 10 ज़ा 20। 20 को हम 21 में से माइनस करेंगे तो 1 इसका रिमाइंडर आएगा। यहाँ हम फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। 10 साइड पे आ जाएगा होल की जगह पर और 1 ऊपर चला गया और 2 जो है वो नीचे आ गया। अब इसका आंसर है 10 होल 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/8 मल्टीप्लाई 34। 1/8 को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 34। 34 के साथ हम नीचे 1 लिखेंगे। देन इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग में हम देखेंगे कि 8 इवन नंबर है और 34 भी इवन नंबर है, इसलिए ये सेम टेबल पर इनकी कटिंग हो सकती है। 2 के टेबल से हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। इसको हमने अलग अलग करके इसकी कटिंग की है। 2 1 ज़ा 2 और ये 3 है, इसलिए इसका 1 जो है ये पीछे 4 को इसने दे दिया, ये 14 हो गया। अब यहाँ हम करेंगे 2 7 ज़ा 14। फिर इसके बाद हमने 17 1 ज़ा 17 यहाँ लिखा, इसको 4 1 ज़ा 4 यहाँ पर। देन 17 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 17 को अंदर रखा, 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 4 ज़ा 16, जो कि 17 से थोड़ा सा कम आता है, इसलिए हम इसको 4 तक डिवाइड करेंगे। 4 4 ज़ा 16 और 16 को हम माइनस करेंगे 17 में से, रिमाइंडर आएगा 1। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। Now we have solved the question number 3 and 4.